चंद्रशेखर ने कहा है कि जो कुंभ में जाएंगे वो लोग पापी होंगे, वो अपने पाप धोने जाएंगे कुंभ में। इस बात को लेकर सोशल मीडिया हो चाहे मनु मीडिया हो, ऑल इंडिया की पत्रकारिता में भूचाल सा आ गया है। और वहीं एक हिंदूवादी महान संत, उन्होंने भी एक कटाक्ष किया है महाकुंभ को लेकर। तो साथियों बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। साथियों मैं नारायण सिंह बौद्ध, आप देख रहे हैं बहुजन विचार ब्लॉग को। तो साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ने कुंभ को लेकर क्या कटाक्ष किया है और क्या कहा है, पहले इस वीडियो को सुनिए ध्यान से। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संबल में तो साथियों चंद्रशेखर को सहारनपुर की एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। वहीं मीडिया वालों ने चंद्रशेखर को पूछा कि चंद्रशेखर कुंभ के बारे में आपकी पार्टी का क्या आक्षेप है और कुंभ के बारे में क्या आप जाओगे कुंभ। तो चंद्रशेखर ने सीधे शब्दों में कटाक्ष करते हुए या कहते हुए कहा कि सरकार जो कुछ कर रही है वो शिक्षा पर नहीं करेगी, रोजगार पर नहीं करेगी, बेरोजगारी पर नहीं करेगी और तमाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करेगी। वहीं चंद्रशेखर भाई ने कहा सरकार कुछ दिनों में या 6 महीने में रेत पर वो सिटी, स्मार्ट सिटी जैसा एक सिटी बसा देती है रेत पर। सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। उसके बाद मीडिया से चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि सरकार की जो मंशा है धर्म मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना, वो इस कुंभ से स्पष्ट दिख रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर ने कुंभ को लेकर एक और बात कही कि वहीं कुंभ में वो लोग जाएं जो लोग पाप करते हैं, वो पाप धोने जाएं। कोई पाप करता है क्या वो कह देगा कि मैंने पाप किया है। तो चंद्रशेखर भाई के इस कटाक्ष पर मैं भी एक इस पर कोट करना चाहेंगे कि हिंदू व्यवस्था में लोग बाग अक्सर कहते हैं कि कोई पाप हो जाए तो गंगा नहाना, या गाय वगैरह या मर जाती है तो भी लोग बाग कहते हैं इतने बार गंगा नहा के आने पड़ेगा या गंगा नहावे जाने पड़ेगा और तब आपका ये पाप धुलेगा। तो इसमें चंद्रशेखर भाई ने कौन सी गलत बात कह दी थी। जो हिंदू व्यवस्था में ये सारी बातें चलती रहती हैं, जो पाप नहीं करेगा तो उसके दिल में कहाँ मैल कहाँ रह जाता है कि वो सोचता है कि मैं अगर कुंभ में नहाया आऊँगा तो मैं मोक्ष का हो जाऊँगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति
हो जाएगी। तो चंद्रशेखर का ये कटाक्ष पूरे भूचाल मीडिया में आया हुआ है, इसके पीछे इसकी कोई वजह नहीं है, केवल राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही थी जो चंद्रशेखर ने बयां की है। क्या दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, अन्य गरीबों के लिए क्या कुंभ में जितना पैसा बर्बाद किया गया है उनके लिए शिक्षा की, रोजगार की व्यवस्था हो नहीं सकती थी? जब शिक्षा की बात करते हैं छात्र तो उनके पर लाठी बरसाई जाती है, और जब किसी धर्म को लेकर, किसी धर्म विशेष को लेकर जो लोग बात करते हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, प्रशासन को लगाया जाता है, अनाप शनाप पैसा बहाया जाता है सरकार के द्वारा। क्या जो एक रीढ़ की हड्डी है, जो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी नव युवकों को रोजगार देने से, शिक्षा से, उस पर इस देश में सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप लोगों ने तो वीआईपी घाट बना दिया। जब से सरकारी व्यवस्था हुई, आज हम गए थे, कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। जिस तरीके से एक महंत हैं हिंदूवादी संगठन के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो घाट बनाए गए हैं महाकुंभ में, स्पेशल घाट मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए स्पेशल घाट, साधुओं के लिए स्पेशल घाट, इनकी क्या ज़रूरत थी? गंगा का पानी वही है, सब कुछ वही है, नदी वही है, फिर जिसमें गरीब, दलित, शोषित, वंचित नहा रहा है, उसमें उच्च कोटि के लोग जो अपने आप को समझते हैं, या हिंदू व्यवस्था पर जो लोग के अनुसार जो बाबा हैं उनके, वो नहाने के लिए स्पेशल घाट क्यों बनाए जा रहे हैं उनके लिए? जैसा कि मंदिरों में स्पेशल दर्शन के लिए लाइन लगाई जाती है, पैसे देकर स्पेशल उनकी लिस्ट जारी की जाती है कि इतने पैसे दोगे तो इतने इस द्वार से आपको दर्शन करा दिए जाएंगे। तो ये बिचौलिए हैं जो भगवान से मिलाने का काम करते हैं। एक्चुअली ये भगवान से मिलाने का काम करते हैं नहीं हैं, ये अपना पेट भरने का काम करते हैं। उसी तरीके से सरकार को जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने घेरा, इतना अनाप शनाप पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, इनसे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती थी, देश का भविष्य बन सकता था। एक और तो दलित पिछड़ों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन पर कोई बहस नहीं हो रही है मीडिया में या राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र के लिए वो मुस्लिम हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। तो चंद्रशेखर भाई ने इसलिए कह दिया है, जब मीडिया ने पूछा कि चंद्रशेखर आपके क्या विचार हैं, वहाँ जाओगे या नहीं जाओगे, तो चंद्रशेखर ने स्पष्ट कहा, मैं उन लोगों की राजनीति करता हूँ जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है सदियों से, उनकी राजनीति करता हूँ। जिन लोगों को धर्म के नाम पर अन्याय झेलना पड़ता है, तो मैं उन लोगों की राजनीति करता हूँ। क्या उन वहाँ जाने से उन लोगों के हिस्से में क्या कुछ उजाला आएगा, उनके विकास में कुछ परिवर्तन होगा? ना के बराबर। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई ने ये कटाक्ष किया था, इसमें कोई गलत नहीं है। जिनकी वो राजनीति करते हैं उनको उनकी राजनीति करने दीजिए, और आप धर्म का डंका पूरे विश्व में बजाइए, पूरे देश में बजाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो साथियों, ये था चंद्रशेखर भाई के कटाक्ष पर पूरा विश्लेषण। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और हमारे बहुजन विचार को सब्सक्राइबर कर लीजिए चैनल को, और शेयर करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नवोदय, जय हिंद।